नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाकुंभ। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन जो वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। तो हम इसके बारे में एक विशेष चर्चा शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं महाकुंभ के इतिहास के बारे में। महाकुंभ मेला भारत की एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जो हर वर्ष 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इन चारों स्थानों पर गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा और गोदावरी नदियों के किनारे यह मेला लगता है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकुंभ से जुड़ी जो सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुई थी। जब अमृत कलश समुद्र मंथन से निकला तो इसे लेकर देवता और असुरों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जैसे प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में बूंदें गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्राचीन इतिहास में भी महाकुंभ के बारे में कुछ चर्चा की गई है, जैसे पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी कुंभ मेले का उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि महाकुंभ की परंपरा वैदिक काल से ही प्रारंभ हुई थी। इसका समय निर्धारण किस प्रकार से होता है कि कब कहाँ मेला लगेगा, कब इस बार प्रयागराज में लगेगा कि हरिद्वार में लगेगा कि उज्जैन में लगेगा या नासिक में लगेगा, तो इसका कुछ समय निर्धारण होता है। समय निर्धारण जो है ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष ज्योतिषीय स्थितियों में होते हैं, तब महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। जैसे प्रयागराज में माघ मास में सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होता है। जब सूर्य कुंभ राशि और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होता है। जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं, तब उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है। और जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। 2025 से संबंधित महाकुंभ मेला का एक कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस मेला में जो ये महाकुंभ 2025 का मेला है, यह हिंदू धर्म का सबसे बड़े पर्वों में से एक है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम में स्नान करने आएंगे। तो ये जो स्नान की तिथियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन स्नान होगा, उसी दिन महाकुंभ मेले का उद्घाटन दिवस भी रहेगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा तथा 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा तथा 26 फरवरी को जो अंतिम स्नान होगा, उसी दिन समापन दिवस होगा, वह महाशिवरात्रि का स्नान होगा। अब हम बात करेंगे कुछ विशेषताएं हैं महाकुंभ मेला 2025 की, जैसे कि कुछ प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। इसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं और बेहतर प्रबंधन की योजना बनाई गई है। लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा और रहने की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों और परंपराओं को दर्शाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा इसके दौरान देश विदेश से आए संत, महात्मा और विद्वान प्रवचन और साधना में हिस्सा लेंगे। और महाकुंभ मेला की जो महत्वपूर्ण महत्व है कि ऐसी मान्यता है कि संगम में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी प्रकार की हम कड़ी में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।